69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं और वो लात खाने योग्य हैं। ओम प्रकाश राजभर जी और दो तुम्हारे जो सपूत्र सब लोग परिवार सहित जाके आगरा में अपनी जांच कराओ मानसिक स्थिति। और इस तरीके तुम लात मारोगे, तुम पिछड़े दलितों को लात मारोगे, उन्हीं की वोटों पे कभी इस पार्टी से करोड़ों लोगे, कभी उस पार्टी से करोड़ों लोगे, कभी यहां मुंह मारोगे, कभी वहां मुंह मारोगे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। इन दिनों 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण की मांग कर रहे 6,800 अभ्यर्थी पिछले 600 से ज्यादा दिनों से धरना दे रहे हैं। इस बीच अपनी मांगों को लेकर वो कहां नहीं गए। शुरुआत हुई बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास से, फिर सरकार के तमाम उन नेताओं के दरवाजे पर गए जहां उनके समाज के नेता बैठे हुए हैं, फिर विपक्ष के नेताओं के पास भी पहुंचे। लेकिन हाल फिलहाल में एक यूट्यूब चैनल को सुबह सपा चीफ ओपी राजभर ने ऐसा इंटरव्यू दिया जिसके बाद उनकी चर्चा जो है वो तेज हो गई। दरअसल सोशल मीडिया पर ओपी राजभर के इस इंटरव्यू का 6 सेकंड का वीडियो वायरल है, जिसमें जब उनसे सवाल होता है कि 69,000 लड़के देख रहे हैं कि 600 दिनों से बैठे हुए लाठी खा रहे हैं बेचारे, तो इस पर ओपी राजभर कहते नजर आए कि वो लाठी खाने लायक हैं सब। इस वीडियो को न केवल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बल्कि विपक्ष में बैठे लोगों ने भी शेयर किया। बाकायदा सरकार पर, ओपी राजभर पर हमला बोला। चाचा शिवपाल लिखते हैं कि इतना असंवेदनशील व शर्मनाक बयान देने वालों से रोजगार देने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यूपी कांग्रेस लिखती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला वाले अभ्यर्थी लाठी खाने लायक हैं। ओपी राजभर सुपा सपा अध्यक्ष, यूपी में भाजपा की सहयोगी दल। नोट, बोल ये रहे हैं पर शब्द भाजपा के हैं और अभ्यर्थियों का तो केवल गुस्सा फूट रहा है। सुनिए जरा। नमस्कार, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 620 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे अपना दल के हों, चाहे सुभाषपा के हों, और भी जो उनके सहयोगी दल हैं जैसे संजय निषाद जी, सब के यहां लगभग 50 बार से कम एक लोगों के यहां हम लोग गए हैं। सब लोगों ने असमर्थता जताई, सब लोगों ने हम लोगों को कमजोर करने की कोशिश किया, सब लोगों ने निराशा दिया, सब लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे थे कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी कुछ नहीं चलती, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग शांतिपूर्वक 620 दिन से और यूं कहें तो 60 दिन से अंशकालिक भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे हैं। कोई समाज का नेता हमारी मदद नहीं कर रहा है। कल एक बयान हम लोग देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं और वो लात खाने योग्य हैं। तो मैं ओम प्रकाश विधायक को कहना चाहता हूं, प्रकाश राजभर विधायक को कहना चाहता हूं, हम लोग तुम्हें हमेशा माननीय मंत्री जी से नीचे कभी नहीं किए। हमेशा हम लोग ये चाहे कि आप पिछड़े दलितों की आवाज बुलंद तरीके से गरीबों की उठाते हैं, लेकिन जब आप सपा के साथ रहोगे तब आप हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गाली दोगे, कभी आप अकेले रहोगे तो उनको गाली दोगे। भाई ओम प्रकाश राजभर जी और दो तुम्हारे जो सपूत्र सब लोग परिवार सहित जाके आगरा में अपनी जांच कराओ मानसिक स्थिति की, ठीक है? नहीं तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जब बांस उठाएंगे ना तो तुम और तुम्हारा बाप बेटा कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और इस तरीके तुम लात मारोगे, तुम पिछड़े दलितों को लात मारोगे, कभी इस पार्टी से करोड़ों लोगे, कभी उस पार्टी से करोड़ों लोगे, कभी यहां मुंह मारोगे, कभी वहां मुंह मारोगे, पिछड़े दलितों की वोटों का सौदा करोगे। और इसके बाद ऐसा नहीं चलेगा। तुम नेताओं को गाली दे सकते हो, वो राजनीति करते हैं, लेकिन पिछड़े दलित वोटरों को गाली दोगे, न छींक पाओगे, न
तो सुना आपने, बेहद गुस्से में है अभ्यर्थी। हालांकि इस वीडियो के बनने तक ओपी राजभर का बयान तो नहीं आया, लेकिन उनके बेटे अरुण राजभर इस मामले पर कहते नजर आए कि पूरा वीडियो नहीं मिला क्या पटेल जी, हम आपको भेज दें। दरअसल इस इंटरव्यू में ओपी राजभर आगे ये कहते नजर आए कि ये लोग सपा की टोपी लगाए धरना दे रहे हैं और नारा लगा रहे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये सब प्री प्लानिंग है, ऐसा ओपी राजभर का जो है बयान है आगे। इसके अलावा अरुण राजभर ने चाचा शिवपाल यादव के पोस्ट पर भी जवाब देते हुए लिखा कि आदरणीय चाचा जी श्री शिवपाल सिंह यादव, आपका सम्मान हम करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए सभी आंदोलन करने वाले नौजवानों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर माननीय ओपी राजभर जी 1 दर्जन बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, जिसमें कोर्ट में चल रहे विवाद का समाधान का रास्ता निकालने के लिए कहा था। लेकिन इस आंदोलन में कुछ यादव समर्थक उस शिक्षक मांग को सपा का प्रायोजित कार्यक्रम बनाकर रख दिया है। सपा का टोपी, झंडा और सपा नेता जिंदाबाद आंदोलनकारी खुद करने लगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की मांग के बहाने सपा ने राजनीति शुरू कर दी। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को न्याय सुबह सुबह ही दिलाएगी, ऐसा अरुण राजभर ने कहा। अब आइए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। इस पूरे मामले पर पिछले दिनों हमने धरना दे रहे अभ्यर्थियों से बात की थी, तो उन्होंने बताया इस पूरे मामले को लेकर। सर ये हुआ कि जो 69,000 शिक्षकों की जो चयन सूची बनाई गई जो नियुक्तियां देने के लिए, जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित पदों पे होना चाहिए था, उनको जबरन आरक्षित कोटों में ठूंस दिया गया, जिससे हमारे जैसे जो अभ्यर्थी जो अपने कोटे में चयन पाते वो प्रक्रिया से बाहर हो गए। उसको कितना वो परसेंटेज था और कितने लोग जो है उस परसेंटेज से रह गए? देखिए 69,000 का 27%, 18,598 सीटें हमारी आरक्षित वर्ग की बनती थी, जिसमें से 6,800 ऐसे पद भरे गए जो अनारक्षित में चयन होना था, उनको जो है आरक्षित पदों में सीटों के प्रति समायोजित कर दिया गया, जिसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया। और उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए जो 29 अप्रैल 2021 को जारी हुई, उसको लेकर हम लोगों ने लंबा आंदोलन किया। तब जाके 23 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे 5 सदस्यीय डेलीगेशन को अपने पास बुलाया और हमारी सारी समस्याओं को सुना। और न सिर्फ सुना, हम लोगों के सामने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। सर लेकिन 23 दिसंबर को मुलाकात होती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2 दिन में इनकी नियुक्ति कर दीजिए। लेकिन अधिकारियों ने वहां भी मनमानी पूर्ण रवैया है कि देखिए मुख्यमंत्री जी ने अगर उनको मना करना होता तो हमसे मिलते ना और लिस्ट ना आती। मुझे जो हम लोगों को जो साथ में जितने लोग हैं 6800 में शामिल लोग, सबको यही लगता है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं, मैं नाम ले लूँ तो शायद मेरी कल को ये नौकरी भी नहीं करने दें मुझे। कुछ हम लोगों ने तय किया कि जब भी मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग जाएंगे, इस बार नाम लेके बताएंगे। इनके विभाग में 2 अधिकारी ऐसे हैं जो खुल के हम लोगों से कहते हैं कैमरे के पीछे अपने ऑफिस में बुला के कि तुम्हें जो करना हो कर लो, हम नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। तो आपने सुना कि आखिरकार भर्ती का स्टेटस क्या, और वहीं दूसरी ओर किस प्रकार से ओपी राजभर के एक बयान पर काफी ज्यादा जो है अभ्यर्थियों में गुस्सा है। हालांकि उन अभ्यर्थियों को लेकर जो है ओपी राजभर के बेटे का ये बयान है कि भैया ये लोग जो है समाजवादी पार्टी की टोपी लगाकर जो है अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये सपा की प्री प्लानिंग है, ऐसा जो है ओपी राजभर की टीम की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल है, जिसको लेकर जो है सवाल उठाया जा रहा है। अभ्यर्थियों का एक तरफ गुस्सा है, दूसरी तरफ ओपी राजभर की तरफ से भी सफाई जो है वो दी जा रही है। तो बाकी ऐसी जानकारियों के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।